Good morning, students. So, students, in today's lecture, we will discuss examples of NCERT. So, we will start with example number 4.4. In this example, it's given that the position of a particle is given by that equation. कोई पार्टिकल है उसकी इक्वेशन इस तरह से गिवन है. वेक्टर्स में हम इक्वेशन किसी पार्टिकल की पोजीशन को किस तरह से लिखते हैं हम देख चुके हैं IJK में, है ना. तो वो इस तरह से पोजीशन गिवन है. क्लियर. नाउ वेयर t इज द सेकंड, t इज इन सेकंड, यानी कि t की यूनिट है वो किस में, सेकंड में है. एंड द कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर आर टू बी इन मीटर्स, यानी कि कोफिशिएंट है वो ऐसे वैसे कुछ है कि फाइनली इनका जो यूनिट है वो किस में है, मीटर्स में. किस में है, मीटर्स में. क्लियर. हमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वेलोसिटी किसी टाइम t पे, एक्सेलरेशन किसी टाइम t पे, वो टाइम t क्या है 1 सेकेंड, एंड देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. क्लियर. अच्छा, ये किसी टाइम मतलब t टाइम के लिए इनकी जो इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो हमें वेलोसिटी वेक्टर निकालना है और एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है, और फिर उनकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है जब टाइम की वैल्यू पुट कर दो उसमें, है ना. 1 सेकेंड पुट कर दो. क्लियर. चलो देखो देखो ये जो क्या बोल्ड लेटर्स हैं, जो बोल्ड लिखे हुए हैं इस तरह से, वो बोल्ड, इसका क्या मतलब कि वेक्टर्स है ना. हमने पढ़ा था कि वेक्टर को एल्जेब्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. या तो कोई क्वांटिटी है, जैसे v है, v लिखो और उसके ऊपर एक एरो बना दो, या फिर हम दूसरा कैसे कर सकते हो इसको रिप्रेजेंट, ऐसे बोल्ड कर दो उसको. क्लियर. तो ये बोल्ड एनसीईआरटी में बोल्ड करके वेक्टर्स को लिखा हुआ होता है. क्लियर. ऑलराइट. अब वेलोसिटी क्या होती है, जो पोजीशन वेक्टर है, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना. डिस्प्लेसमेंट देखो किस तरह से है, अगर मैं ऐसे बात करूँ इस दोनों के बीच में, यानी कि अगर उसको ओरिजिन से देखो तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना यहाँ से यहाँ तक का. क्लियर. तो dr/dt है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन dt, यही तो होता है. वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. जैसे डिस्प्लेसमेंट x होता तो dx/dt. यहाँ x y और z तीनों एक्सेस में गिवन है जिनको IJK में लिखा हुआ है. क्लियर है. तो इसको यहाँ पे उसको क्या बोल दिया, आर कंबाइंडली उसको क्या बोल दिया, XYJK में लिखा है ना, xi प्लस वाई जे जेड के ऐसे कुछ होता है, तो XYJ की वैल्यू इसमें गिवन है. क्लियर है. चलो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दी. अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है. तो डिफ्रेंशिएशन हम देख चुके हैं पहले, बड़ी आराम से बड़ी अच्छे से डिस्कशन करी हमने डिफ्रेंशिएशन की. तो टी का क्या होता है dt के रिस्पेक्ट में, भाई d/dt, टी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. क्लियर. तो ये तो क्या गया 3.0 आई कैप. टी का तो क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन 1. 2t स्क्वायर का क्या होता है 2t. क्लियर है. तो 2 पहले से है, 2 आगे और आ गया, तो 4t बन गया. क्या बन गया 4t. और कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0. कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0 डिफ्रेंशिएशन. ठीक है. तो ये क्या हो गया 0. तो बच गया हमारे पास फाइनली क्या आ गया वैल्यू 3i/4j. ये किसकी आ गई, वेलोसिटी की आ गई. अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है बेसिकली वेलोसिटी dv/dt, यानी कि वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. तो वेलोसिटी की क्या गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है. वेलोसिटी का वेक्टर क्या आ गया, वेलोसिटी वेक्टर क्या है हमारे पास, ये आ गया. तो वैल्यू पुट कर दो भाई, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे d/dt 3i कैप प्लस 4t कैप. क्लियर. तो ये अगेन कांस्टेंट बन गया. तो कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0. तो ये तो क्या हो गया 0. ये 4t, टी का क्या होता है डिफरेंशिएशन d/dt. टी का क्या होता है, देखो पहले की चीज़ें हैं, अब आपको पहले की चीज़ें आनी होती हैं. जब आप अब जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे चैप्टर्स, तो उनके पीछे की चीज़ें आपको आनी होती है ना. हर चीज़ एक्सप्लेन करने में फिर बहुत टाइम निकल जाता है. अगर आपको डाउट उसमें होता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है मैं ना करूँ, बिकॉज ये अब डिफरेंशिएशन है, मैंने बहुत डिटेल से इनको अच्छे से डिस्कस किया. तो पीछे के आप वीडियोस देखिए या फिर अपने नोट्स को रिकैप कर लें जिस टाइम पे आप ये पढ़ रहे हो और आपको रिक्वायरमेंट हो रही है कि अच्छा मुझे कुछ दिक्कत हो रही है उसमें, तो जहाँ पे आपको जो डिफरेंशिएशन आप डिस्कस किया हुआ वो नोट्स जाके चेक कर लो, देख लो. क्लियर है. चलो, या फिर कोई भी जो भी टॉपिक आ रहा है, जो पीछे का टॉपिक यहाँ पे यूज़ हो रहा है और आपको लग रहा है कि उसमें डिफिकल्टी आपको फील हो रही है, तो जाके अपने नोट्स देखो. अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप डाउट
पूछो। क्लियर? चलो ठीक है, तो चलो हाँ, तो क्या किया था, टी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, देखो ये तो हो गया 0, कांस्टेंट था, तो 4 इंटू 1 सी कैप। तो फाइनली हमारा जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो क्या बन गया, 4 जी कैप। ये बन गया हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास यहाँ पे आ गया कि वेलोसिटी वेक्टर तो क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर? ऑलराइट, तो हमने वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर तो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, चलो देखते हैं क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, यानी कि टी की वैल्यू अगर 1 सेकेंड हो तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। चलो देखते हैं। चलो वेलोसिटी की वेक्टर हमारे पास क्या है वेलोसिटी का, विच इट का जो है 3 i कैप प्लस 4t जे कैप। टी की क्या वैल्यू बताई, 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड है 3i प्लस 4 इंटू 1 की वैल्यू रख दिया ना हमने इन जे कैप। तो क्या आ गया हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर फाइनली, t इजकल टू 1 सेकेंड पे हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर आ गया वो क्या आ गया, 3i प्लस 4j कैप। क्लियर? अब हमें क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड क्या होगा। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हो भाई, आई जे के में गिवन हो तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच बिकम्स रूट ऑफ 9 प्लस ऑफ 16 इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 और वो आ गया हमारे पास 5। क्लियर? तो ये तो क्या आ गया, इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास देखो ये आई कैप, ये 3 आई कैप है ना, आई कैप मतलब ये एक्सेस के डायरेक्शन, तो ये 3 आई हो गया, जे क्या होगा ऊपर, तो ये 4 जे हो गया, 4 जे हो गया। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हो, दिए है तो इसके पैरेलल एक बना लो, इसके पैरेलल एक बना लो, तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। ऐसा ऐसे तो होता है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने देखा है। क्लियर? नाउ वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो लेट्स से इट इज मेकिंग एंगल थीटा विथ किससे, एक्स एक्सिस से। क्लियर? तो अगर इस ट्रायंगल को हम देखें, इस ट्रायंगल को हम देखें तो ये तो क्या है, ये किसका मैग्नीट्यूड है, ये इक्वल है इतना, तो ये तो क्या है 4 और ये क्या है 3 है ना। आई तो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, और मैग्नीट्यूड तो वही होता है। ठीक है, तो अगर टेन थीटा की वैल्यू देखोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4, परपेंडिकुलर क्या है 4, बेस क्या है 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 53 डिग्री। अब मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज ये 53 डिग्री वाला थीटा हमने बहुत बार देख लिया पहले। क्लियर? ऑलराइट, तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, कोई पार्टिकल है वो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? कहाँ से हो रहा है, ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। कब हो रहा है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे। क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। विथ वेलोसिटी 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी क्या गिवन है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है, ओनली 5 आई कैप। चलो, and moves in xy plane under action of force which produces a constant acceleration of that, यानी कि जो इसका एक्सेलरेशन वेक्टर है ये तो क्या आ गया, वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या एक्सेलरेशन वेक्टर क्या गिवन है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। क्लियर? ठीक है, तो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट इज y, ये तो गिवन है। पूछा क्या है भाई कि जब ये जो पार्टिकल का जो एक्स है, ऐसे लिखते हैं ना, एस डायरेक्शन में, यानी कि अगर इसके पोजीशन वेक्टर की उस टाइम पे बात करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की उस टाइम बात करें, तो ये हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि वो फाइंड आउट करो जब एट 4 आई कैप हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखोगे यानी ये एक्सेलरेशन या इनिशियल वेलोसिटी, ये जब 84 आई कैप हो गया तो जे कैप के कॉम्फिशेंट क्या होगा, यानी कि वाई डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको लिख दोगे तो क्या लिख देंगे हम, ठीक है। चलो, एक तो ये फाइंड आउट करना है। सेकंड क्या फाइंड आउट है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, उस टाइम पे उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन, ये देखो सॉल्यूशन है ना, ये जो आगे वाला क्वेश्चन है उसके साथ करना था टेज, इसके साथ हो गया, ठीक है। तो उसका इसका सॉल्यूशन आगे वाले के साथ हो गया होगा, है ना, गलती से।
ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है ना, देख तो ये ध्यान से देखना, ये नहीं है उसका सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया है और सॉल्यूशन मैंने खुद से लिख के फिर पेपर पे लिख के स्कैन किया, तो ये इसका सॉल्यूशन है, वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, उल्टा हो गया थोड़ा। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे सब देखते हैं। जो हमें गिवन था हम देख चुके हैं, यू क्या गिवन है 5 एक्सेलरेशन क्या गिवन है ये दिस इज, और इनिशियली हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जब जिस टाइम पे अगर एक्स डायरेक्शन में 84 उसका हो गया पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, पहली बात। दूसरी बात कि उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम तो पहले देखते हैं। सबसे पहले तो एस इजकल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लिखो तो क्या हो गया, एस वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर टी प्लस हाफ ऑफ ए और टी स्क्वायर। क्लियर है बात? ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, सब हमें फाइंड आउट क्या करना है उस टाइम पे, टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, कौन से टाइम की, तो टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, कि ये पूछ रहा है कि उस टाइम पे बताओ जब ये 84 हो गया तो वाई क्या होगा, है ना। तो पहले वो टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि 84 है ना, इसको लिख दिया उस टाइम पे 84 आई हो गया, और वाई जो वाई एक्सिस में जो इसका मैग्नीट्यूड था अपन के डिस्प्लेसमेंट था उसको लिखा के ऐसे लिख दिया कि वाई हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ऑलराइट, तो वैल्यू पुट कर दो। यू टी हमें इनिशियली क्या दिया हुआ है 5 आई क्या है ना, तो टी को इसके साथ भेज दो 5 के साथ, आई को अलग से लिख लिया डायरेक्शन, हाफ ए की वैल्यू जो गिवन है और टी स्क्वायर ये आ गया। अब क्या करो, देखो बेसिकली हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, तो प्रोजेक्टाइल में तो क्या किया था, एक्स एक्स की अलग लिख ली थी, है ना, एक्स एक्स की अलग लिख ली थी, फिर वाई एक्स की अलग लिख ली थी, है ना, एक्स एक्स की अलग लिख ली, एक्स वाई की अलग लिख ली, ऐसे इक्वेशन लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आई वालों को अलग कर लेते हैं और जे वालों को अलग कर लेते हैं एक बार, और फिर उनका कंपेरिजन करते हैं। क्लियर? आई वालों को जैसे 85 आई के वाई के, तो इसको खोल लिया है ना, वो तो खोल सकते हो आप। खोलने के बाद हमने क्या किया कि आई वालों को कंपेयर करते हैं, है ना, ऐसा लिख लो, अगर लिखना हो तो कंपेयर सिमिलर, है ना, कि आई वालों को कंपेयर कर दो। इधर क्या आई 84, इधर क्या आई 5t प्लस आई क्या है 3t स्क्वायर, वो जे में आ गया, वो तो जे के साथ आ गया। क्लियर है? और वाई वालों को कंपेयर करो, ये तो क्या कर दिया आई कैप वाले को यानी कि एक्स एक्सिस वाले को, और ये वाई कैप वालों को करोगे तो क्या आ गया वाई इजकल टू टी स्क्वायर, जे वालों को, है ना, जे कैप वाले को करोगे कंपैरिजन तो वाई इजकल टू क्या आ गया टी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो सोल्व कर देंगे। जो टी की वैल्यू आएगी वो किस में पुट कर देंगे, इसमें, तो हमारा उस डायरेक्शन उस टाइम पे क्या आ जाएगा, जिस टाइम पे 84 एक्स आई कैप होगा उस टाइम पे वाई कैप क्या होगा वो आ जाएगा। क्लियर? चलो, सो 3t स्क्वायर, इसको देखो सोल्व कर दो क्या आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो ये 3t स्क्वायर तो ऐसा कैसे बच गया 10t, और ये 82 इंटू 2 तो क्या हो गया 816 168 ये हो गया। अब क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया, है ना, इसकल टू ये था तो उसको इधर लिया 168 को, तो ये तो माइनस में हो गया, उधर 0 आ गया। ठीक है, चलो अब क्या करो, इसको वो करना है, इसके फैक्टर्स करने। तो फैक्टर्स करने के लिए या तो आप श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये लिख लो। b क्या होता है, ये होता है, ठीक है, और ए क्या होता है, ये होता है, सी क्या होता है, ये है ना, विद साइन होते हैं। ठीक है, तो पुट करोगे तो, या फिर फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे करते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए 3, और अगर ऐड करो तो क्या आ जाए, ये आ जाए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा। क्लियर? और उनको ऐड करोगे 28 माइनस 18 क्या आ गया 10t आ गया, है 20t माइनस 10t क्या आ गया 10t आ गया। अब क्या करो, ये फैक्टर्स हो गए उसके क्लियरली। चलो नाउ क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या करते हैं फैक्टर करके, इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, जो सेम आए, मतलब टी को उसमें कॉमन लेगा तो अंदर क्या बच गया, ये टी कॉमन आ गया 3t प्लस 28, इसमें से -6 को कॉमन ले दो क्या आ गया 6 3 18, तो क्या आ गया 3t प्लस 28, ये कॉमन आ गया। तो दो इसके जो बन गए वो बन गए 80 - 6 बन गया एक तो, एंड सेकेंड इज 3t प्लस 28 इज इक्वल टू 0। नाउ इनको सेपरेट ही 0 के साथ करोगे, इक्वल टू टी इजकल टू क्या आ गया 6 सेकेंड। क्लियर? टी इजकल टू क्या आ गया 6 सेकेंड, और दूसरे करोगे 3t प्लस 28 इजकल टू 0, तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ गई -28/3 सेकेंड, -28/3 सेकेंड। तो क्या टाइम की वैल्यू कभी माइनस हो सकती है? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना। टाइम की वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये तो पेंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, टी इजकल टू 6 सेकेंड।
अब क्या करो, हमें क्या पूछा है, y की वैल्यू उस टाइम पे, तो y की वैल्यू क्या है, ऊपर देखो y क्या है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू पुट करो, वन सेकेंड, टी इज इक्वल टू, तो टी की वैल्यू पुट करोगे 6 स्क्वायर, तो क्या आ गया 36। तो फाइनल हमारा जो वेक्टर बन गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन गया 84i प्लस 36 क्या। अब हमसे क्या पूछा है कि इस टाइम पे क्या फाइंड आउट करो, वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। इस टाइम पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया, u क्या है इनिशियली गिवन है 5 प्लस a गिवन है और t की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली 6, तो वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज अगर पुट करोगे तो क्या आ गया 5 प्लस 18i प्लस 2j, तो 18i और 5j कितना हो गया 23i और ये 2j। अब पूछा क्या है हमसे, स्पीड पूछिए, है ना, स्पीड पूछिए बेसिकली, है ना, वेलोसिटी तो हमने फाइंड आउट कर ली, स्पीड पूछिए। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो होती है स्पीड। स्पीड की जब बात करें तो देखो पता है ना, स्पीड में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दी जाती है, डायरेक्शन भी बता दी जाती है, तो क्या हो जाती है वेलोसिटी हो जाती है। ये बात आपको पता है, वेलोसिटी में क्या होती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, स्पीड में क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का कैसे फाइंड आउट करोगे, वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आ गया, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, रूट ऑफ 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 23 का क्या होता है 539, 12 का क्या होता है 149, कैसे आया भाई, कर लो 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो और 12 को 12 से कर लो, पता ही होगा वैसे तो आपको 663 आएगा, जिसकी वैल्यू होती है 26 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब थर्ड क्वेश्चन है ना, उसका सॉल्यूशन ऊपर है। रेन इज बेसिकली 4.6 क्वेश्चन है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड दैट ए वुमन राइड्स ए बाइसाइकिल विद द स्पीड ऑफ दैट इन ईस्ट टू वेस्ट। देखो बोल क्या रहा है, पहले हम नीचे देख लेते हैं फिर इसको सोल्यूशन में जाएंगे। ये ध्यान रहे कि कब बिना पढ़े सोल्यूशन चेप रहे हो तो उल्टे चुलटे हो जाओगे, है ना। कई बच्चे होते हैं ना, देख रहे नहीं है सोल्यूशन, क्या देखना, मैं तो वैसे समझ जाऊंगा, तो डायरेक्टली समझ सोल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, अब पहले तो देखो ईस्ट वेस्ट कैसे लिखते हो आप, मैंने बताया डायरेक्शन कैसे लिखोगे, ऐसे बना लो, ये नॉर्थ है हमारा, ये साउथ है हमारा, ईस्ट है हमारा, ये वेस्ट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ दैट, तो मतलब क्या हुआ कि रेन जो हमारी वर्टिकली मतलब यहाँ से गिर रही है, ऐसे गिरी है, ऐसे समझ लो, ये वेक्टर है उसका, है ना, ये वेक्टर है 35 और जे कैप माइनस जे कैप लिख लो। क्यों लिख लिया माइनस जे कैप, भाई ये वाई एक्सेस होता है हमारा जनरली, जैसे हम यूज़ करते हैं, ये एक्सेस होता है, क्लियर है। तो इसके ऊपर होता है उसको तो क्या लिखते हैं पॉजिटिव, और उसके नीचे होता है क्या लिखते हैं नेगेटिव। सिमिलरली इधर जाता है तो क्या लिखते हैं पॉजिटिव, और इधर आता है तो क्या लिखते हैं नेगेटिव, है ना, बिकॉज वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या लिख दी, हमारा जो रेन का वेक्टर है उसका क्या बताया वेक्टर, ये बताया उसका, तो इसको क्या लिख दिया, ये लिख दिया। चलो, ए वुमन राइड्स बाइसाइकिल विद द स्पीड ऑफ दैट, इस स्पीड से घूम रही है, कहाँ घूम रही है, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू यहाँ से चल रहे हैं, हमने ये देख रहे हैं यहाँ से चलेगा, ईस्ट टू वेस्ट इधर भी लिख सकते हैं, बट उसमें फिर है ना उतना, अब सब कुछ हम ओरिजिन से देख लेते हैं, है ना। ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट क्या है ये, तो वेस्ट क्या जाएगी इधर, तो ये बन गया इसका 12 मीटर पर सेकेंड, और ये आई कैप, अब इसके साथ नेगेटिव आएगा, है ना, इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या आएगा नेगेटिव, तो -2i -12y, है ना। पूरा हम सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहे हैं ना, इसलिए ऐसा लिख लिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ऊपर गलती से उस सेकंड के साथ मैंने टेस्ट कर दिया उसको, थर्ड के साथ इसके साथ टेस्ट कर दिया उसको, तो उसका सॉल्यूशन क्या है ऊपर, तो उसमें चलता है। चलो ये बता दिया हमने सॉल्यूशन, ये 30 आई कैप, ये क्या हो गया -2i 12y, और ये -35 j कैप। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन हमने 4.1 किया था ऐसा ही, उसमें क्या, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं पहले। उसमें क्या था, उसमें ये था कि भाई उसमें क्या होता है, रेन ऐसे जो भी थी रेन, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है बट क्या कुछ उस वैल्यूज थी, रेन ऐसे वर्टिकली ही शायद आ रही थी, फिर उसमें कुछ क्या आ रहा था कि भाई एयर चल रही है ऐसे, वो भाई साहब खड़े थे यहाँ पे, है ना, आराम से खड़े, रेन चल रही है, तो इसको रेन कैसे फील होगी, फील कैसी होगी भाई, पड़ ऐसी रही थी, हवा की वजह से थोड़ी इधर चलेगी, तो इस तरह से उसका मैग्नीट्यूड आया था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेन आ रही है और एयरवेयर की बात नहीं कर रहा है, रेन आ रही है और वो खुद इधर भाग रही है, खुद इधर भाग रही है, क्लियर है। तो उसको कैसी फील होगी, ये ऐसी ही बात है जब हम खड़े होंगे कहीं पे, बारिश अगर आ रही होगी, है ना, इफ इट इज रेनिंग एंड यू आर स्टैंडिंग समवेयर, तो आप फील करोगे, रेन को आपने फील किया,
नाउ इफ़ यू आर ड्राइविंग, अगर आप बाईसाइकिल या फिर हम कह बाइक लेके चल रहे हो, तो बाइक पे बैठे हुए आपको फील होगी अलग तरह से। जैसे अब आप सर पे कर रही है और जो भागोगे तो देखोगे या तो आपको पीछे से बचड़ आ रही होगी या फिर आपके मुंह पे आ रही होगी, यार ऐसा कुछ देखोगे। तो इस कंडीशन में क्या देखा जाएगा? उस कंडीशन में तो हमने क्या देखा था, जो 4.1 क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था कि जो रेन की वजह से और जो रेन की खुद की जो एयर की वजह से और जो खुद की डायरेक्शन है उनका जो मैग्नीट्यूड बन रहा था वेक्टर का, वो क्या हो रही थी, रेन की डायरेक्शन हो रही थी, जो उसको फील हो रही थी। वो यहाँ पे फील कौन सी होगी, जो रेन की डायरेक्शन और खुद भाग रहा है उसकी वजह से जो कंपोनेंट आएगा। तो कंपोनेंट क्या आएगा, बेसिकली जो रेन आएगी उसकी वेलोसिटी और जो खुद की वेलोसिटी है, जो खुद भाग रहा है उसको, मतलब जो साइकिल भाग रही है उसकी बेसिकली बात करें तो उसके रेस्पेक्ट में वो जो वेलोसिटी है ये वो देखी जाएगी, है ना। जब खुद भागता है तो क्या होगा, उसके रेस्पेक्ट में, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में क्या, तो हमने बेसिकली क्या लिख लिया, वेक्टर्स हमने देख चुके हैं पहले। रेन का क्या है -35J, जो पहले ही देख चुके हैं क्वेश्चन के साथ। और बाईसाइकिल का क्या है -12I, है ना। बॉय की कहो या फिर सॉरी गर्ल है यहाँ पे, तो है ना, बाईसाइकिल लिख लो या खुद की लिख लो, ठीक है। तो नाउ गर्ल विल फील रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल, है ना। जो एयर की वेलोसिटी है वो कैसे, जो एयर की वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में फील करेगी, बाईसाइकिल के रिस्पेक्ट में, है ना। बाईसाइकिल खुद चल रही है, वो खुद पड़ रही है, तो उसको फाइनली फील कैसे होगा वो देख रहे हैं ना। इधर उसकी पड़ रही है वैसे आ रही थी, ठीक है, और बाईसाइकिल कैसे आ रही है, तो उसको फील कैसा वो देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल, वो उसको फील होगी। वेलोसिटी ऑफ रेन उसकी बाईसाइकिल चल रही, देखो दोबारा बताता हूँ, कन्फ्यूज हो गया तो। खुद से तो ऐसे गिर रही थी लेकिन वो तो बाईसाइकिल में चल रहा है ना, उसको फील अलग सी होगी। तो उसको क्या फील होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन, बाईसाइकिल के जो रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगी वो फील होगी, है ना, बिकॉज वो चल रहा है। तो इसको कैसे लिखते हैं, जिस तरह से हमने रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन में देखी थी, कैसे लिखते हैं, VR माइनस ऑफ वी। यहाँ वैक्टर है तो वैक्टर लगा दो भाई, क्लियर है। अच्छा, VR वैक्टर क्या है, -35J कैप। VB वैक्टर क्या है, -12I कैप, -12I कैप। तो माइनस खुद से, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लोगे। कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, आपको पता है, दो वेक्टर्स है तो उनका वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस रूट ऑफ इसका स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ गया, 1369, उसको जिसका मैग्नीट्यूड आ गया वो आप देख लो, ठीक है। अब एंगल क्या होगा भाई, एंगल क्या होगा, तो इसको देखो, एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, इसको देखोगे। जो फाइनली हमारा जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल आ गया, है ना, यानी कि जो उस गर्ल है उसके लिए क्या फील होगा, है ना, बिकॉज गर्ल क्या थी, बाईसाइकिल में चल रही है, तो बाईसाइकिल को जो फील होगा वो इसी को फील होगा, वही तो इसी को फील होगी, ठीक है। तो वेक्टर क्या आ गया ये, तो इस वेक्टर को बनाओ, कैसे बनाओगे, 12I, तो 12I तो इधर हो गया, पॉजिटिव है ना, उसमें तो नेगेटिव बनाया था लेकिन उसमें फील पॉजिटिव हो गया ना बन के, 12I -35 यही हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड आएगा इसका। अब इसका अगर ये थीटा एंगल है ना, ये बनाओ अगर ये ऐसा कुछ है ना, ये क्या है 12, ये तो पता समझ में आ रहा होगा ना, ये मैं क्या बनाया। जैसे हम जो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर डिस्टेंस से क्या देख रहे थे, ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या आता था, ये वाला। इसके लिए क्या करते थे, ये एक पैरेललोग्राम बना लेते थे। तो ये जो होगा वही ये है, क्लियर है। और ये जो ये तो है ही है। तो यहाँ से अगर tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये 12, ठीक है, 12 परपेंडिकुलर है उसका, बेस क्या है यहाँ पे, ये 35, है ना, मैग्नीट्यूड तो लिख रहे हैं 35। तो 12/35 इज इक्वल टू tan थीटा, जिसकी वैल्यू आती है 0.34, और उसके थीटा की वैल्यू निकालोगे, उसमें tan के साथ कंपेयर करोगे तो ये आती है अप्रॉक्स 90 डिग्री, है ना। आप इतना भी लिख दोगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो भी आपका सही है, क्लियर। तो ये एक तो टेबल से देख के बनाया जाता है, आपको इतना लिख दो, tan थीटा इज इक्वल टू ये आ गया, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.343, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा, क्लियर है। तो इसके साथ आज की कहानी खत्म करते हैं। अगर आपको डाउट उसमें हो तो कुछ भी होता है पूछे यार प्लीज़। इफ़ यू विल नॉट आस्क डाउट्स देन आई थिंक यू आर नॉट स्टडिंग वेल, बिकॉज डाउट कुछ तो आएगा, आप कुछ डाउट पूछोगे तभी टीचर को अच्छा लगता है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।